गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम भाषा की बात का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने प्रश्न है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में मिलती है। ऊपर ये जो वाक्य है ये पाठ के अंदर से लिया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे ये जो गहरे रंग में लिखे हुए हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि 4 बजे की बस से, तो ये 3 जो शब्द हैं ने, की, से, ये शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहा जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक को विभक्ति चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कारक चिन्हों को ही परसर्ग कहा जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसी तरह के वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। जैसे 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग होता है, जो कि इस की और उस की में छोटी की और बड़ी की, इसमें एक अंतर है कि छोटी की जो होती है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है और बड़ी की किसी के संबंध को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से इन दोनों की में ये अंतर है कि छोटी की 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है और बड़ी की किसी के साथ संबंध बताने का काम करती है। तो ऊपर लिखे हुए वाक्य की तरह कहानी में से हमें दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनना है। कौन से दोनों प्रकार के? एक तो छोटी की का प्रयोग करके जिन 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और दूसरे 2 वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे की का प्रयोग करके बनने वाले वाक्य, जिसमें पहला वाक्य है, यह समझ में नहीं आया था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यह समझ में नहीं आया था, ये एक पूरा वाक्य है। और दूसरा है, सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ये एक अलग वाक्य है और इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य कर रही है वो है छोटी की। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य देखते हैं, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अर्थात मतलब अब मैं समझ रहा था, ये एक अलग वाक्य है। थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। इन दोनों को वाक्य को जोड़ने का काम छोटी की, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, कर रही है। अब है से के प्रयोग से बनने वाले वाक्य। जैसे पहला वाक्य है, नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। और दूसरा है, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो इस तरीके से छोटी की से बनने वाले शब्द और
से कारक चिन्ह से बनने वाले शब्दों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब हमारा आगे का तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। किसके लिए कहा गया है? बस के लिए। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियाँ दर्शाती है। सरकना और रेंगना ये दो गतियाँ हैं। रेंगना बहुत धीरे धीरे चलना और सरकना भी का भी अर्थ धीरे से चलना। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए और गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम दो हमें और क्रिया करनी है जो गति को प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पर दो क्रियाएं करेंगे। पहली है टहलना और दूसरी चलना। ये दोनों क्रियाएं ही गति को प्रदर्शित करती हैं। अब हमें इनका साथ ही वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो हम टहलना शब्द का क्रिया का वाक्य में प्रयोग करेंगे। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। और दूसरा है चलना। तो चलना जो क्रिया है उसका हम प्रयोग करेंगे वाक्यों में कि चलना सेहत के लिए लाभदायक है। चलना सेहत के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है। इसके बाद में हमारा प्रश्न आता है 4। तो चौथा प्रश्न हमारा जो है वो है, चौथा प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। फिर से देखिए बच्चों, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पर इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक का अर्थ है शेष के अर्थ में, बाकी के अर्थ में, और दूसरा का अर्थ है सुरक्षा के अर्थ में। देखिए, एक वाक्य में शब्द एक हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसका मतलब सुनने में वो शब्द एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा था कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पर बचे शब्द एक ही वाक्य में 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों ही जगह उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। इसी तरीके से नीचे 2 शब्द दिए हैं और हमें इनसे ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनमें इनका प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग आना चाहिए। तो पहला शब्द है जल और दूसरा शब्द है हार। जल का अर्थ होता है पानी और जल का एक दूसरा अर्थ भी होता है जलना। तो हमें अब एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये दोनों शब्द आएं। और तो पहला शब्द है जल। तो जल से हमें जल का वाक्य में प्रयोग करके और जल को ऐसा वाक्य बनाना है कि उसका प्रयोग 2 बार हो और दोनों बार ही उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न आए। तो हमने वाक्य बनाया है, सीता गर्म जल से बुरी तरह जल गई। सीता गर्म जल से बुरी तरह जल गई।
गरम जल मतलब गरम पानी से, और दूसरे जल का अर्थ है जलना। इसी तरीके से दूसरा शब्द है हमारा हार, जिसका एक अर्थ होता है पराजय से और दूसरा अर्थ है उसका हार, जिसे गले में आभूषण के रूप में धारण किया जाता है। मोतियों का भी हार होता है, फूलों का भी हार होता है, और आभूषण में भी एक हार जिसको कहा जाता है, जिसे गले में पहना जाता है। अब हम इससे वाक्य बनाएंगे कि इस प्रतियोगिता के इस चरण में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा। तो इस तरीके से इस वाक्य में हार शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न 5। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, एक फर्स्ट और एक क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, मतलब क्लास की विशेषता बता रहा है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब इसी तरीके से महान आदमी में आदमी की विशेषता है महान, तो यह महानता का इस आदमी में गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर हमें लिखने हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें मतलब जो किसी वस्तु की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 4 आम 10 रुपये। और दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तो इसमें गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे समझदार आदमी, चतुर कौवा, तो कौवे का गुण चतुर, तो ये इसमें हो गया गुणवाचक विशेषण। तो इस तरीके से आज हमारा पार्ट 3 यहीं कंप्लीट होता है और होमवर्क के रूप में आपको भाषा की बात के ये 4 प्रश्न करने हैं। सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये 4 प्रश्न करने हैं। इसके बाद में हम आगे से अगला पार्ट पढ़ेंगे, और जिन बच्चों ने भी अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी स्कूल से या नोटबुक अपनी लें और वर्क करना शुरू करें।